दादा का वादा है क्या, सब लोग बोल रहे हैं। जो डेवलपमेंट दादा ने की है, बारामती में डेवलपमेंट किए, ये है दादा का वादा। इस बार हमें पार्टी बढ़ानी है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है, इसलिए मुझे कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल खासा गर्म हो चुका है। अब हम बारामती में हैं, जिस बारामती में अभी देखें तो अजित पवार अगेंस्ट युगेंद्र पवार, उन्हीं के भतीजे इस पूरे चुनाव में इनके खिलाफ लड़ेंगे। हमारे साथ पार्थ पवार खुद मौजूद है यहाँ। ये दादा का वादा है क्या, सब लोग बोल रहे हैं। दादा का वादा जो आपने देखा है महाराष्ट्र में अभी तक, जो डेवलपमेंट दादा ने की है, बारामती में डेवलपमेंट किए, ये है दादा का वादा। अभी तक जो दादा ने प्रॉमिस किया है वो 100% एग्जीक्यूट किया है, ये है दादा का वादा। और जब वो शब्द देते हैं वो 100% पालते हैं। एक बात है, इस बार दिखाई दे रहा है कि आदित्य ठाकरे तो लड़ते हैं, अमित ठाकरे भी लड़ रहे हैं, वहां से युगेंद्र पवार पहली बार लड़ रहे हैं। आप इस बार चुनाव में नहीं दिख रहे हमें। नहीं, मैं लास्ट चुनाव में खड़ा था। इस बार हमें पार्टी बढ़ानी है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी है, इसलिए मुझे कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। नए लोगों को टिकट देना, पक्ष बढ़ाना, यही हमारा मकसद है। तो अभी आप संगठन में काम कर रहे हो। हाँ, संगठन में काम कर रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में एक नतीजा दिख के आया कि आपकी माताजी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले मावल में भी ये सब हुआ था। अब स्ट्रैटेजी किस तरह से बदल गई आपको लगता है। देखो, ये सब लास्ट मिनट डिसीजंस थे खड़े रहने के लिए। मावल भी लास्ट मिनट था, हमारे उधर एक ही आमदार था। पर इस बार बारामती में राजकारण बहुत भावनिक हुआ था, तो भावनिक मुद्दे पे लोगों ने उनको वोट्स दिए, डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं दिए। इस बार विधानसभा में वैसे नहीं रहने वाला। अभी लोग प्रैक्टिकल हुए हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए दिया साहब को, मतलब पवार साहब को लोकसभा की दिया, अभी विधानसभा को दादा को। और एक चीज है, सब लोग बहुत नाराज है कि उन्होंने तुतारी को मदद किया था। अभी वो कुछ लोग रो के बोलते हैं कि हमने गलती की। हाँ, क्योंकि क्या हुआ हमारे प्रचार में, 6 पवार एक घर में गए और हमारे साथ सिर्फ बाकी के नॉन पवार कजन्स थे जो प्रचार कर रहे थे, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा हमारे अगेंस्ट गया था। पर इस बार आपको वैसा 1% भी नहीं दिखेगा। आप कह रहे थे कि ये लास्ट मोमेंट डिसीजन थे, तो क्या इस सब में आपके जो अलायंस पार्टनर है उनका भी हाथ था, या फिर उनके भी मतलब डिसीजन मेकिंग में कुछ था। नहीं, आप अभी एकदम डीप जा रहे हो। वो मतलब उस डायरेक्शन में मुझे जाना नहीं, क्योंकि उनका कुछ संबंध नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप ये कह रहे हो तो कि कुछ पवार, सबसे ज्यादा पवार उनकी तरफ थे और कुछ जो आपके कजिन्स थे वो आपकी तरफ थे। क्या आपको लग रहा है कि मौसम जितना गर्म होता जा रहा है उतनी रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। नहीं, ये कड़वाहट सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए है। हमारे शादी बर्थडे जो होते हैं उधर सब हम एज अ फैमिली मिलते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कड़वाहट। तो अब दिवाली आ रही है, हर साल दिवाली पवार फैमिली इस बार दिवाली हम बारामती के लोगों के साथ मनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में एक चीज दिखाई दी, वो कि बारामती शहर से सुप्रिया सुले को वोटिंग हुआ और सुनेत्रा पवार को जितना एक्सपेक्ट था उतना हुआ नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे टैकल करेंगे अब। मैं वही बता रहा हूँ ना, प्रचार भावनिक हुआ था, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी का मुद्दा नहीं है, ये भावनिक का मुद्दा, इमोशंस का मुद्दा है। अभी ये इमोशंस अभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग प्रैक्टिकल है। ठीक है, हमने दिया था पवार साहब को लोकसभा के लिए, अभी विधानसभा के लिए दादा को, और दादा ही सब के सब बारामती के डेवलपर है, ये तो सबको मालूम है। तो इस बार आपको ये दिखेगा भी नहीं, और ये प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। आप कह रहे थे कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बात ये हुई थी, आप कह रहे हो कि भावनिक किया गया था। इस बार मतलब पिछली बार लोगों का कहना था कि पवार साहब को छोड़ना नहीं चाहिए था, तो क्या वो भावना थी जो मत प्रदर्शन जिसमें हुआ वो वोट में कन्वर्ट हुई। देखो, कुछ लोग गुस्सा थे, कुछ को अच्छा नहीं लगा था। नहीं, हमारे ऑपोजिशन ने बहुत गलत तरीके से प्रचार किया था। उनके प्रचार के मुद्दे क्या थे कि ये पवार साहब की आखिरी इलेक्शन है, आप पवार साहब को ऐसे ये एज में ऐसे कर सकते हैं क्या। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ
पवार साहब के और 3-4 इलेक्शन है फ्यूचर में। पवार साहब पॉलिटिक्स में और 3 इलेक्शन में रहेंगे। मैं कभी हमने नेगेटिव नहीं बोला, उनके लोग ने नेगेटिव प्रचार किया और उनसे सिंपैथी ली। हमने कभी सिंपैथी का प्रचार नहीं किया, हमने डेवलपमेंट का प्रचार किया। आखिरी सवाल आपसे, दादा पहले कह रहे थे जब पार्टी स्प्लिट हुई तब कि उन्हें विलेन ठहराया गया, या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके बाद दादा का कहना था वो बारामती से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, या फिर उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि आपकी मां को चुनाव प्रचार में उतरना वो उनकी गलती थी। आप इस सबको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता ये भावनिक है? नहीं, भावनिक नहीं। सी, हम वी आर रियल मैन, समझे? मिस्टेक अगर कुछ गलत हुआ हमें लगा तो हम बोलते हैं, हम छुपाते नहीं है। पॉलिटिक्स में कभी छुपाना नहीं, सच है ना, जो भी है पेट में वो मुंह में आता है, समझे? हमारा रेपुटेशन ही ऐसा है कि हम साफ सुथरे पॉलिटिशियंस हैं, हम पीछे से वार नहीं करते। तो इसलिए दादा का मतलब जो था वो एकदम प्योर था, जनता के लिए था। That's it. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पार्थ पवार थे हमारे साथ, उनका कहना है कि वी आर रियल मैन, आगे से लड़ेंगे, सामने से चुनाव का सामना करेंगे, पीठ से किसी के ऊपर वार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कही कि पिछली 2 बार जब पार्थ पवार खुद लड़े थे मावल लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, या फिर उसके बाद जब सुरेंद्र पवार को बारामती में लड़ना पड़ा, वो ऑन द स्पॉट मोमेंट थे, ऑन द स्पॉट वो डिसीजन थे, एन वक्त पे लिया हुआ डिसीजन था, इसलिए उन्हें डिफिसिट झेलना पड़ा। अभी ये सब प्लस में रहेंगे, इससे उनका कहना है, और बारामती की सीट तो उन्हीं की रहेगी, ये कह रहे हैं पार्थ पवार। अजीत पवार, डीसीएम अजीत पवार के बेटे थे, जो अभी चुनाव प्रचार में एक्टिव हो चुके हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हर्रे के साथ में ओमकार वाबले, आज तक सीधे बारामती से।